नमस्कार स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 2 दूसरा पाठ तुलसीदास पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में तुलसीदास जी की गिनती होती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम, जो एक सरयू पारीन ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जो जन्म होता है वो शुभ नहीं माना जाता है, और जब ये जन्मे थे तब एक 5 साल के बालक के समान थे। इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय डर की आशंका के चलते माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। जो कवितावली में तुलसी स्वयं अपने बारे में लिखते हैं कि मातु पिता जग जाय तजो विधि हूँ न लिखो कछु भाल भलाई, यानी जन्मते ही मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया, और विधि कहते हैं भाग्य, और भाग्य ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भाग्य में भी कुछ भी भला मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास जी, और कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो बहुत ही विदुषी थी, लेकिन किसी कारणवश इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने घर का त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या आ गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है, जो एक महाकाव्य है, और वाल्मीकि की जो रामायण है उसी रामायण के ऊपर आधारित रामचरितमानस है। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में ये काशी आकर रहने लगे, और जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से जानी जाती है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा है कि समत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास जी, और दास्य भाव को अपनाया था, यानी स्वयं को भगवान राम का दास मानते थे। और बहुत से काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे। तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे, क्योंकि तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखी, उस रामचरितमानस में जो पात्र हैं वो हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तुलसी का काव्य हमें अच्छाइयों की ओर अग्रसर करता है और बुराइयों से हमें दूर ले जाता है। इन्होंने रामचरितमानस में आदर्श चरित्र, आइडल कैरेक्टर, उनका सृजन कर हमें दैनिक जीवन में उनके अनुसरण का संदेश दिया है। रामचरितमानस में भगवान राम का जो पार्ट है वो एक आदर्श पार्ट है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। सीता का जो पार्ट है वो भी एक आदर्श पार्ट है, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। और रावण का जो पात्र है रावण, उस रावण के पात्र के माध्यम से रामचरितमानस में ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है तो उसका अंत निश्चित होता है, अभिमान का अंत होता है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के प्रकांड पंडित थे तुलसीदास जी। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद ये अपने पाठ का नाम है।
जो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, लंका कांड है। कांड अपन कह सकते हैं, एक पार्ट है उसका। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्योक्तियां चलती है, व्यंग्य की उक्तियां चलती है दोनों के बीच। तो स्टूडेंट्स, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है ये बालकांड से लिया गया है, और इसमें उस कथा का वर्णन है जब महर्षि परशुराम जी जो थे उनका एक शिव धनुष था उनके पास में भगवान शिव का, और उस शिव धनुष को उन्होंने राजा जनक के यहाँ रखा था। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया, धनुर्यज्ञ किया, और उसमें शर्त रखी कि जो कोई शिव के धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। अनेक राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन शिव धनुष को नहीं उठा सके। तब अपने गुरु की आज्ञा से भगवान राम ने शिव धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। चढ़ाते ही धनुष टूट गया, और धनुष टूटने का तुरंत समाचार परशुराम जी को मिला, और वो गुस्से से तमतमाते हुए जनक की उस सभा में आते हैं, और आते ही पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। फिर लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच व्यंग्य की उक्तियां, व्यंग्य के बाण चलते हैं, दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। फिर भगवान राम जो है वो पूरी विनयशीलता का परिचय देते हैं, और विश्वामित्र जी भी लक्ष्मण को समझाते हैं, परशुराम जी को भी समझाते हैं। जो संवाद हुआ लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में, उसी संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य के वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, लक्ष्मण लड़ाई झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के गुस्से को प्रशमित करते हैं, यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो चार पात्र हमारे सामने हैं, एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनके चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें विनम्रता से परिचय देना चाहिए, विनीत भाव से समस्याओं का सामना करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। दूसरे जो पात्र हैं परशुराम जी, उनके पात्र के माध्यम से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि क्रोध, गुस्सा जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। तीसरे पात्र हैं लक्ष्मण, जो विवाद को बढ़ाना चाहते हैं और छोटे बड़े का जो सम्मान है, जो कायदा है, वो नहीं मानते हैं। चौथे पात्र इसमें आगे विश्वामित्र जी हैं, जो संतुलन बिंदु है, मतलब कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कि साहब कहीं भी स्थितियां बिगड़ती है तो उन स्थितियों को संभालते हैं और परशुराम जी के गुस्से को शांत करते हैं। तो इस पाठ से एक बड़ा प्रश्न परिचय से ये बनता है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद विद्यार्थियों को क्या सीख देता है। तो मैंने आपको अभी चारों चीज़ें बताई। राम का जो चरित्र है वो हमें आदर्श का पाठ पढ़ाता है। परशुराम जी का चरित्र हमें ये सिखाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लक्ष्मण का जो चरित्र है वो बताता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण नहीं करते हैं, लेकिन हमें सीख यहाँ पर ये मिलती है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और विश्वामित्र जी जो गुरु हैं, उनके चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि परिस्थितियाँ बिगड़ती दिखे तो हमें उन परिस्थितियों को सुधारना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब पाठ जो है वो हम शुरू करते हैं।
लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। पहला पाठ अपन ने सूरदास पढ़ा था, उसमें पद थे सूर की, और यहाँ पर जो है दोहा चौपाई छंद है। आप देख रहे हैं ये जो पंक्तियाँ आपके सामने दिखाई दे रही है ये सब चौपाई है, और यहाँ नीचे आप जो दो पंक्तियाँ देख रहे हैं ये दोहा है। ठीक है, शुरुआत में देखिए, इसके मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बताता चलूँगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। आयशु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कब हुन असी रिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तो जब राजा जनक की सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वो धनुष टूट गया। टूटते ही जब परशुराम जी को इसका समाचार मिला, मिलते ही वो गुस्से से तमतमाते हुए जनक की स्वयंवर सभा में उस धनुर्यज्ञ में आते हैं, और आते ही उनका प्रश्न होता है कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा। बहुत गुस्से में, बहुत ही क्रोध में आकर सभा में पूछते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तब भगवान राम बड़ी विनम्रता से उत्तर देते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष को, भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला, हो ही होगा, केउ यानी कोई, एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, और भला यह काम कौन कर सकता है। तो भगवान राम ने बड़ी विनम्रता से परशुराम जी को कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आयशु यानी आज्ञा, कहा कहो, कहिए किन मोही, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी यानी सुनकर, रिसाई का मतलब है क्रोध से, बोले मुनि यानी परशुराम जी, और को ही कहते हैं क्रोध। तो राम के विनम्रतापूर्ण वचनों को सुनने के उपरांत भी परशुराम जी बड़े गुस्से में बोलते हैं, क्रोध से बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि अरे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई का काम करता है। अरि, अरि कहते हैं शत्रु को, अरि करनी करी करिए लड़ाई, यह धनुष तोड़कर तुमने, अरि यानी शत्रु, शत्रुता वाला काम किया है और लड़ाई वाला काम किया है। हे राम, धनुष को तोड़कर तुमने सेवकाई वाला काम नहीं किया है, अरि यानी शत्रुता वाला काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान, रिपु कहते हैं शत्रु को, मोरा यानी मेरा। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के 1000 भुजाएं थी, और यह परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु था। उसकी 1000 भुजाओं को परशुराम जी ने अपने फरसे से काटा था। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी वह, बिलगाऊ का मतलब है अलग हो जाए, बिहाई समाजा, बिहाई यानी राजा और समाज, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस राजाओं के समाज से अलग आ जाए। नैते मारे जेह ही सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। वहाँ पर बहुत से राजा आए हुए थे,
जनक के स्वयं सीता के स्वयंवर में, जनक की सभा में। तो परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह राजाओं के समाज से अलग आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धर ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु यानी बहुत सी, धनुई कहते हैं धनुषियाँ, छोटी धनुषी। तोरी यानी तोड़ी, लरिकाई कहते हैं बचपन को। कबहू कभी भी नहीं, असी यानी ऐसी, रीस क्रोध, कीनी यानी की, गोसाई। गोसाई यहाँ पर एक जो सम्मान सूचक शब्द है जो परशुराम जी के लिए यहाँ पर उपयोग में लाया गया है। तो लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्य के वचनों में कहते हैं कि हे मुनि, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है, तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपको इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों आ रहा है। सुनी, यह सुनकर रिसाई यानी क्रोध में कहते हैं भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यहाँ परशुराम जी को कहा गया है क्योंकि परशुराम जी के पिता का नाम भृगु ऋषि था। तो भृगुकुल के केतु कहते हैं ध्वजा को। तो भृगुकुल की ध्वजा, और भृगुकुल की ध्वजा कौन है? परशुराम जी। तब परशुराम जी जो है गुस्से से कहते हैं रे नृप बालक। अरे नृप बालक यानी राजा का बालक यानी राजकुमार। अरे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। बोलत तो ही न संभार, इसीलिए तुम मुंह में से संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी कहते हैं भगवान शिव को। अरे मूर्ख बालक, यह धनुष भगवान शिव का धनुष है और इसकी सम यानी समानता तू साधारण धनुषियों से कर रहा है। विदित सकल संसार, विदित का मतलब जानता है, सकल यानी सारा और संसार यानी संसार। अरे मूर्ख बालक, सारा संसार जानता है कि ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये त्रिपुरारी का भगवान शिव का धनुष था। तो स्टूडेंट्स, ये पहला इसका पद अपन ने पढ़ लिया है जिसमें चौपाई और दोहा है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। जब शिव धनुष भंग होता है तो परशुराम जी क्रोध से भरे हुए राजा जनक की सभा में आते हैं और कहते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तब बड़ी विनम्रता से भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने का साहस भला कौन कर सकता है? आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर मुनि परशुराम जी को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई का काम करता है। धनुष तोड़कर तुमने अरि यानी शत्रुता वाला और लड़ाई वाला काम किया है। सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा रिपु यानी शत्रु है। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह राजाओं के समाज से अलग आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। मुनि परशुराम के वचन, क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई। हे मुनि, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है, कबहु न असिर से कीनी गोसाई। हे गोसाई, तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों आ रहा है? यह लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुकुल केतु परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं अरे राजकुमार, लगता है तुम काल के वशीभूत हो, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है, इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। अरे मूर्ख बालक, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, सारा संसार जानता है कि यह शिव का आदित्य धनुष है। दूसरा पद देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे देव, हे मुनि, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति, का यानी क्या, क्षति कहते हैं क्षति, नुकसान, लाभ, जून कहते हैं पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने से। देखा राम,
नयन के भोरे। यहाँ नयन का मतलब आंख नहीं है, नयन के भोरे का मतलब है नए के भरोसे। तो लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं, चाहे वो छोटा धनुष हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शिव जी का हो, कैसा ही धनुष हो। इस धनुष के टूटने से किसका लाभ हुआ है, किसका नुकसान हुआ है? राम ने तो इसे नए के भरोसे देखा था। छुवत टूट रघुपति ने दोषु, रघुपति ने, राम ने तो इसको छुआ था और ये छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु, हे मुनि आप बिना काम के ही, रोष कहते हैं गुस्से को, हे मुनि आप बिना काम के गुस्सा कर रहे हैं, इस धनुष के टूटने में राम का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने तो इसे नए के भरोसे देखा था, छुआ था और छूते ही टूट गया। हमें क्या पता ये धनुष इतना जीर्ण है, इतना पुराना है, इतना कमजोर है। बोले चितई फरसु की ओरा, चितई का मतलब देखकर, परसु यानी फरसा, परशुराम जी का हथियार था फरसा। और परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं रे सठ, सठ कहते हैं मूर्ख को, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख बालक, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है कि मैं कौन हूं। बालकु बोली बधऊ नहीं तोई, बालक समझकर, बोली का मतलब समझकर, बालक समझकर अभी तक मैंने तेरा वध नहीं किया है, मैंने तुम्हें मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोहू, तू खाली मुझे एक मुनि सन्यासी मत समझ लेना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति को ही का मतलब बहुत गुस्से वाला हूं। विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूं। भुजबिल, भुजबल, भुजबल कहते हैं भुजाओं का बल, भूमि धरती, भूप कहते हैं राजा को, बिनु यानी बिना, कीनी। हे मूर्ख बालक, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार यानी बहुत बार, मही देवन दीनी, मही कहते हैं धरती को और देव यानी देवता, धरती का देवता कहते हैं ब्राह्मण को। तो मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है और वो धरती मैंने राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, ये मेरा फरसा देख रहा है ना, इसी फरसे ने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटा है। परसु बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमार कहते हैं राजकुमार को। परशुराम जी राजकुमार लक्ष्मण की तरफ देखकर ये वचन कहते हैं। मात पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी राजकुमार लक्ष्मण की तरफ देखकर कहते हैं मात पिता ही जनी सोच बस, अरे महिष किशोर कहते हैं राजकुमार को, अरे राजकुमार आज तुम्हारे माता पिता बड़े चिंताग्रस्त होंगे, आज उनको बड़ी चिंता सता रही होगी जब उनको पता चलेगा कि आज उनके बेटे का सामना परशुराम से हुआ है। तुम मुझे जानता नहीं है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ कहते हैं गर्भवती महिला जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, अर्भक कहते हैं गर्भ में पलने वाला बच्चा, फीटस। दलन कहते हैं दल, समूह है। परशु यानी फरसा, परशुराम जी का जो हथियार था फरसा। मोर अति यानी बहुत भयंकर, घोर यानी घनघोर। हे मूर्ख बालक, मेरे फरसे की गर्जना इतनी घोर है कि जब मैं फरसा चलाता हूँ तो उसकी गर्जना भर से ही गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। शायद तुमने मेरे फरसे के बारे में सुना नहीं है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, फिर लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी का अपमान करते हुए मृदुबाणी मीठी वाणी में बोलते हैं अहो मुनीसी महाभट्ट मानी, अरे मुनीश, हमने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा माना था कि आपके तो ये धनुष बाण है, फरसा है, हमने तो सोचा था कोई बड़ा भट्ट कहते हैं योद्धा को, हमने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा माना था। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारो, पुनी पुनी मतलब बार बार, मोही यानी मुझे, दिखाव यानी दिखाकर, कुठार कहते हैं फरसे को। आप मुझे ये बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहारू, हे मुनीश
आप तो ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परशुराम जी, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ते हैं। आप हमें जितना साधारण समझ रहे हैं, हम उतने साधारण है नहीं। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं, कुंबड़ बतिया बोलते हैं छुई मुई का एक पौधा होता है कि उसकी तरफ जैसे ही अपन अंगुली करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं परशुराम जी, हम कोई कुंबड़ बतिया नहीं हैं जे तर्जनी देखी डर जाए। तर्जनी अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली, जो आपकी तर्जनी देखकर डर जाएंगे। जिस प्रकार अंगुली देखने से कुंबड़ बतियाँ छुई मुई सिकुड़ जाती है, उसी प्रकार हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। परशुराम जी, हमने तो आपके पास कुठार फरसा देखा। सरासन कहते हैं धनुष को, सर कहते हैं तीर को, और आसन जिसके ऊपर तीर बैठता है अर्थात धनुष। बाण यानी बाण, धनुष बाण। हमने तो आपके पास फरसा देखा, धनुष देखा, बाण देखा। मैं कछ कहा सहित अभिमाना, इसलिए हमने तो अभिमान के साथ कुछ कह दिया, कभी भाई बहुत बड़ा योद्धा है, इतने सारे हथियार ले रखे हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। अरे भृगुसुत, हे परशुराम जी, हमें तो आपकी जनेऊ अब दिखाई दी है। ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं। तो परशुराम जी ब्राह्मण थे और लक्ष्मण ने कहा कि आपकी जनेऊ हमें तो अब दिखी है। जो कछु कहू सहु रिस रोकी। हे मुनिवर, यदि हमने कुछ कह दिया है तो हमारे ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आप ब्राह्मण हो। हमने तो सोचा कोई बहुत बड़ा योद्धा है, कोई क्षत्रिय होगा, इतने सारे हथियार ले रखे हैं। आपकी जनेऊ देखी तब पता चला आप तो ब्राह्मण हो। और हे परशुराम जी, हम सूर्यवंशी हैं और हमारे वंश में सूर्य कहते हैं देवता को, मही मही कहते हैं धरती को, और सूर्य यानी देवता, धरती का देवता कौन? ब्राह्मण। तो देवता, ब्राह्मण, हरिजन कहते हैं भगवान के भक्तों को। अरु यानी और, गाय यानी गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई कहते हैं वीरता। हे परशुराम जी, हम सूर्यवंशी हैं और हमारे कुल का एक नियम है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? बधे पापू, क्योंकि यदि हम इनका वध कर देते हैं, इन चारों का, सुर, महिषुर, हरिजन और गाय, यदि हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हम युद्ध करते हुए इनसे हार जाते हैं तो हमें समाज में अपकीर्ति यानी अपयश का सामना करना पड़ता है। मार तो परिये तुम्हारे, इसलिए परशुराम जी हम आपको मार नहीं सकते हैं, आप तो प्रणाम करने योग्य हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। फिर लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, कोटि यानी करोड़, कुलिस कहते हैं वज्र को जो बहुत कठोर होता है, सम यानी समान, वचन तुम्हारा, व्यर्थ यानी फालतू में ही, धरऊ यानी धारण कर रखते हैं, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, और कुठारा यानी फरसा। हे परशुराम जी, आपने तो व्यर्थ में ये धनुष, बाण और कुठार धारण कर रखे हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। इस तरह हथियार आप रखते हैं, मेरे हिसाब से तो इन हथियारों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी इतनी कठोर है, आपको धनुष बाण कुठार रखने की क्या जरूरत है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमय महामुनि धीर। हे मुनि, यदि हमने कुछ अनुचित कहा है तो हमें क्षमा कर दो। लक्ष्मण की ये व्यंग्योक्तियां सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आता है। सुनी परशुराम जी यह लक्ष्मण की बातें सुनकर सैरोस यानी गुस्से के साथ भृगुवंश मणि परशुराम जी को कहा गया है, बोले। गिरा कहते हैं वाणी और गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु। कौशिक महर्षि विश्वामित्र जी को कहा गया है और उस सभा में विश्वामित्र जी भी मौजूद थे। तो परशुराम जी ने कहा कि कौशिक सुनो, मंद यह बालकु। हे विश्वामित्र जी, यह बालक मंद बुद्धि है, ये पागल है, ये लड़का कुटिल है, ये लड़का काल के वशीभूत है। निज कुल यानी अपने कुल को घालकु यानी घात पहुंचाने वाला है। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि है, ये बालक कुटिल है, ये बालक काल के वशीभूत है और ये अपने ही कुल को घात पहुंचाने वाला है। भानुवंश, ये अपने आप को भानुवंशी, सूर्यवंशी कहता है, लेकिन राकेश कलंकु, राकेश कहते हैं चंद्रमा को, कलंक। ये लड़का अपने आप को सूर्यवंशी कहता है, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा पर कलंक है उसी प्रकार ये लड़का सूर्यवंश पर कलंक है। ये लड़का निपट निरंकुश है
अर्थात बिल्कुल निरंकुश है, किसी का कोई अंकुश नहीं है इस पर। अबुद्ध बुद्धिहीन है, और असंकु यानी इसको छोटे बड़े की कोई शंका नहीं है। काल कवलु होई छनमाई, अभी ये क्षण भर में काल कल्पित हो जाएगा, क्षण भर में मैं इसको मार डालूंगा। कहू पुकारी खोरी मोहि नाई, विश्वामित्र जी देखो, बाद में मुझे पुकार कर मत कहना कि मैंने ये क्या कर दिया, अभी भी आपके पास समय है, इस बालक को समझाओ, ये मंद बुद्धि बालक है, इसे समझा लीजिए अभी। तुम हटकाऊ जो चहु उबारा, उबारा यानी बचाना, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसको हटकारो, इसको मना करो। कहो प्रताप बल रोष हमारा, और हमारे प्रताप के बारे में बताओ, हमारे बल के बारे में बताओ, हमारे गुस्से के बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, फिर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुनि आपके सुयस के बारे में दूसरा कौन कहेगा, तुम ही अछत को बरने पारा, आप ही लगातार बरने यानी वर्णन करते जा रहे हैं अपने सुयश के बारे में, कौन आपके बारे में बताएगा, आप तो खुद ही नहीं रुक रहे हैं अपने बारे में बताते बताते। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने ही मुंह से आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांत बहु बरनी, अनेक बार आपने अपनी बड़ाई कर ली, और अनेक भांत यानी अनेक प्रकार से कर ली। नहीं संतोष ते पुनि कछु कह लो, अभी भी यदि आपका जी नहीं भरा है, संतोष नहीं हुआ है, तो अपनी बड़ाई और कर लो थोड़ी। जनी रिस रो की दुसह दुख सहु, हम तो इस दुख को सहन कर लेंगे, आप तो अपनी बड़ाई करो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, हे परशुराम जी आप अपने आप को वीर व्रति बोलते हो, आप अपने आप को धीर यानी धैर्यशाली बोलते हो। गारी देतन पायहु शोभा, और सभा में खड़े होकर आप गालियां दे रहे हो, क्या ये आपको शोभा देता है क्या? अशोभा का मतलब अशोभनीय, आप जो सभा में व्यवहार कर रहे हैं वो अशोभनीय व्यवहार है परशुराम जी। आप जैसे बड़े ऋषि को इस तरह से सभा में खड़े होकर गालियां नहीं देनी चाहिए। सूर समर करनी करही कही न जनावहु आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। लक्ष्मण कहता है कि हे परशुराम जी, जो सूरवीर होते हैं वो समर युद्ध करते हैं। करही कही न जनावहु आपू, अपने आप को जनाते नहीं हैं, अपने आप की बड़ाई नहीं करते हैं, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, रन कहते हैं युद्ध को, रिपु कहते हैं शत्रु को, कायर यानी कायर डरपोक, कतही यानी कहता है, प्रताप यानी अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में। तो इन दो पंक्तियों में जो दोहा है, इसमें लक्ष्मण ने शूरवीर और कायर में अंतर बताया है। शूरवीर वो होते हैं जो युद्ध के मैदान में बिना समय गंवाए युद्ध करते हैं, अपने आप की बड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जो कायर होता है, युद्ध में अपने रिपु शत्रु को सामने पाकर अपने प्रताप, अपनी बड़ाई करता है, अपने प्रताप का बखान करता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी को कायर कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, मेरे हिसाब से तो आप कायर हो, वीर नहीं हो, क्योंकि आप युद्ध नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहे हो। फिर लक्ष्मण कहता है परशुराम जी से, तुम तो काल हाँक जनु लावा, काल कहते हैं मृत्यु को। हे परशुराम जी, आप तो मृत्यु को मेरी तरफ हाँक कर ला रहे हैं, जैसे जानवर को हाँक कर लाते हैं ना, वैसे मेरी तरफ आप मृत्यु को हाँक कर ला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसलिए बार बार आप मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेउ कर धोरा, परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया और चारों तरफ गर्जना होने लगी। अब जनी देई दोष मोहु लोगो, हे लोगो अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, ये बालक कटुवादी है, कड़वा बोलने वाला है, और बद जोगू का मतलब होता है वध योग्य। अब ये लड़का वध योग्य है, अब ये निश्चित मरेगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैंने बहुत बाँच लिया यानी देख लिया, इतनी देर इसको बच्चा समझकर मैंने छोड़ दिया है। अब यहू मर निहार बा सांचा, लेकिन अब ये सत्य है कि ये लड़का मरेगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, बच्चा है, अपराध हो गया, इसे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, हे परशुराम जी, जो साधु जन होते हैं वो बालकों के दोषों को नहीं गिनते हैं, बालकों के दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये भी आपका बालक है, इससे गलती हो गई, अपराध हो गया, इसे क्षमा कर दो। खर कुटार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, फिर परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में फरसा है और मैं बहुत क्रोधी हूँ। अकरुण मतलब मेरे मन में कोई करुणा दया नहीं है, मैं कोही यानी क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही।
खड़ा है। गुरु का द्रोही कौन? जिसने धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी के गुरु थे भगवान शिव, और परशुराम जी का मानना था कि शिव के धनुष को तोड़ने से उनके गुरु का अपमान हुआ है। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास हथियार है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर दया नहीं है, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही शत्रु खड़ा है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं उसको बिना मारे नहीं छोड़ सकता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आपके शील आचरण के कारण, आप मेरे मित्र हैं, और आपके अच्छे आचरण के कारण मैंने अब तक इस बच्चे को जीवित छोड़ा है। नैते एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं इस कुठार, कठोर कुठार से, कठोर फरसे से मैं इसको काट देता। गुरु ही उरिन होते ही श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम में, थोड़ी सी ही मेहनत में मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। हर शिष्य के ऊपर अपने गुरु का एक ऋण होता है। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे ऊपर भी मेरे गुरु का ऋण है, और आज मैं अपने गुरु का अपमान करने वाले को मारकर उस ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु, गादी सुनु कहा गया है विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी गादी ऋषि के बेटे थे। गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सू। तभी विश्वामित्र जी हृदय अपने मन में हंसते हैं और सोचते हैं परशुराम जी के बारे में। हरिहर सूझ, हरा ही हरा सूझ रहा है मुनिवर आपको। तो अपने एक कहावत है कि जो सावन में अंधा हो जाता है उसको हरा ही हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी भी अपने मन में अपने आप से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको तो चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात आपको तो चारों ओर अपने शत्रु ही शत्रु नजर आते हैं। अमय खांडन ऊखमय, अमय बोलते हैं लोहे को, अमय बोलते हैं लोहे को, खांडा बोलते हैं तलवार को, ऊख बोलते हैं गन्ने को। अजह न बूझ अबूझ, हे परशुराम जी, आप जिस तलवार को गन्ने की समझ रहे हैं वो गन्ने की नहीं है, वो लोहे की है। अर्थात जिन बालकों को आप साधारण समझ रहे हैं वो साधारण नहीं हैं, वो अयोध्या के राजा दशरथ के वीर पुत्र राम और लक्ष्मण है। अजहु न बूझ अबूझ, शायद आपको आज ये पता नहीं है। दूसरा इसका एक अर्थ अपन ये भी ले सकते हैं कि विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हुए अपने आप से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। जिस खांड को आप गन्ने की समझ रहे हैं, खांड कहते हैं चीनी को, शक्कर को, जिस खांड को आप गन्ने की समझ रहे हैं वो गन्ने की नहीं है, वो लोहे की है, और लोहे की खांड खाना कोई आसान काम नहीं है। अर्थात जिन बालकों को आप साधारण समझ रहे हैं उन साधारण बालकों से टकराना कोई आसान काम नहीं है। ये साधारण नहीं है, असाधारण है। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण फिर कहते हैं कि मुनि, आपके शील आचरण के बारे में कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। विदित संसार, सारा संसार जानता है। यहाँ लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं। परशुराम जी का आचरण शील नहीं था, परशुराम जी तो बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य किया गया। माता पितई उऋण भय नीके, क्या आप अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया क्या? गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, जो आप गुरु के ऋण को चुकाने की बात कर रहे थे। अभी परशुराम जी ने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपने अपने माँ बाप का ऋण तो चुका दिया क्या, जो आप गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हो? सो जनु हमरे ही माथे काटा, और वो गुरु का ऋण हमारे माथे पटक रहे हो क्या? हमें मारकर चुकाना चाहते हो क्या? दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, जिस प्रकार हम किसी से धन उधार लेते हैं और उसके ऊपर दिन प्रतिदिन ब्याज चढ़ता जाता है, उसी प्रकार हे परशुराम जी, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भी अपने गुरु का ऋण जो है वो ब्याज की तरह बढ़ता चला जा रहा है। अब आनीय व्यवहारन बोली, अब आपके व्यवहार और बोली से ऐसे लगता है जैसे तुरंत मैं थैली में से धन निकाल कर आपको दे दूंगा और आप उस ऋण से उऋण हो जाओगे। अर्थात मैं इतनी आसानी से आपसे नहीं मरने वाला हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार, अपना फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और परशुराम जी ने जैसे ही फरसा उठाया सारी सभा में हाहाकार मच गया। भाई अब क्या होने वाला है? भृगुबर परशुराम जी, परशु देखा महु बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। तो परशुराम जी को फरसा उठाते देखकर विप्र कहते हैं ब्राह्मण, बिचारी बचो नृपद्रोही, सभी राजाओं ने कहा भाई इस ब्राह्मण से बचो, ये नृपद्रोही है, ये राजाओं का शत्रु है और ये राजाओं को जिंदा नहीं छोड़ता है, इससे बचो।
मिले न सुबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। और ऐसे सुभट योद्धा नहीं मिलते हैं, लेकिन ये तो द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण देवता है, घर ही के बाढ़े। ब्राह्मण देवता जो है वो तो घर पर ही अच्छे लगते हैं, पूजनीय हैं, युद्ध में उनका क्या काम। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत अनुचित हो गया, लक्ष्मण को इस तरह से परशुराम जी का अपमान नहीं करना चाहिए था। तब रघुपति भगवान राम सैनन लखन निवारे, सैन कहते हैं इशारे से लक्ष्मण की ओर देखकर कहते हैं लक्ष्मण शांत रहो। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप क्रसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो तो आहुति के जैसे हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, आहुति डालने से आग बढ़ती है। भृगुबर परशुराम जी, कोप कहते हैं गुस्से को, कृसानु कहते हैं आग को। लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के जैसे हैं और परशुराम जी का गुस्सा आग के जैसा है। और जब आहुति पड़ने से आग बढ़ी, लक्ष्मण के वचनों से गुस्सा बढ़ा, बढ़त देख जल समवचन, जब ये आग बढ़ती देखी, जब ये गुस्सा बढ़ता देखा तो जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य कौन, भगवान राम। और उन्होंने अपने शीतल वचनों से इस पूरे प्रकरण को शांत किया। तो स्टूडेंट्स, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद था। अभी हाल ही में दूरदर्शन पर रामायण भी चल रही है, आपने यदि देखी होगी तो आपको ज़रूर ये याद आएगा कि जो सीता स्वयंवर धनुर्यज्ञ हुआ था ये उसी प्रसंग से संबंधित है। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो आपके सिलेबस में ये चैप्टर इसलिए डाला गया है, 4 कैरेक्टर आप लोगों के सामने हैं, आप लोग कौन से कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक है, अगला वीडियो भी आज ही आपके यहाँ डालूंगा मैं, जिसमें प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को देखकर लाइक आप लोग ज़रूर करें।